अरे क्या कर रहे हो बच्चों, क्या कर रहे हो, क्या हुआ? पिक्चर में सुपरमैन हूँ और मैं सुपरगर्ल। ओके, लेकिन ये सुपरगर्ल और सुपरमैन लड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सुपरगर्ल ने चीटिंग की, सुपर जल्दी उठ गए, हमने जल्दी उठाया ही नहीं। नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। कोई चीटर नहीं है, कोई चीटर नहीं है। एक सेकंड रिलैक्स। ये बताओ कि तुमने और किस किस को उठाया? सिर्फ दादू को, दादी को, मम्मी को और रस्सी भैया को। तुम दोनों बदमाश इधर हो। एलिना तुम्हें कब से नीचे ढूंढ रही है। चलो नीचे जाओ, स्कूल नहीं जाना कि? चलो। नहीं पापा, मैं सुपरमैन हूँ और मैं जीत रहा हूँ। नहीं, मैं जीत गई। अच्छा एक काम करते हैं, ये वाला मैच ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या है ये है? बेटा थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया कर। ना बेटा से ज्यादा संगा वो भी बिना एक्सरसाइज किए। बिच्चा आपको 1 सेकंड में आ देंगे ना बिच्चा। चलो चलो अब जल्दी जाओ, अब स्कूल जाना तुम्हें। चलो 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 जल्दी जल्दी। देख के आराम आराम। और आज कितने? 7 किलोमीटर भागूंगा आज। बाप रे, कल से मैं भी आऊंगा। आप रहने दो भाई, कल कल करके आपने पूरा महीना निकाल दिया। मैं आपको बताऊं, अब आप जॉगिंग वॉगिंग छोड़ो, वॉकिंग करना शुरू कर दो। आपकी एज हो गई है मुझे लगता है ऐसा। कल देखते हैं, कल मैं जब आऊंगा तब देखेंगे किसकी एज हो रही है। चलो ठीक है, डन, कल देखते हैं। ओके ओके। अच्छा वो भाई, वो बुआ की जॉब का क्या सीन है? इस उम्र में वो काम करे, सही बात नहीं है यार। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता है। मैंने माँ से कहा भी था, लेकिन माँ को वही पसंद है। लेकिन आपको बुआ को समझाना चाहिए ना। आजकल बुआ सिर्फ वही कर रही है जो भाभी बोल रही है उनको, लेकिन भाभी जो है वो उल्टी गंगा भा रही है और बढ़ा चढ़ा के बुआ को इनकरेज कर रही है कि जॉब करो जॉब करो। कहाँ भैया, ये सही नहीं है। आपकी बीवी है, वो आपको खुद समझाना है, कोई और नहीं समझाएगा आके। आप उनको सीधा मना कर दो ना, बोल दो कि नहीं बोले ऐसा। वो मेरी बीवी है, मेरी असिस्टेंट नहीं है। उसकी सबके साथ अपनी इक्वेशन है। वो कुछ कर रही है तो सोच समझ के ही कर रही होगी ना। और वैसे भी मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रही है। लेकिन भाई मैं नहीं, अगर तू यहाँ पे सोनाक्षी की कंप्लेंट करने आया है तो मुझसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगा था तू माँ की चिंता करता है, इसीलिए मुझसे बात करने आया। सोनाक्षी के हर फैसले में मैं उसके साथ, हम लोग एक टीम है, इसीलिए उसकी कंप्लेंट करने के लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। माँ, आपको कोई पसंद आई इसमें से? आप कौन सा पहनने वाले हो, ये या ये? कोई भी चलेगी। माँ, ब्लैक वाली या रेड वाली? रेड चलेगी। अच्छा इसमें रेड ही नहीं माँ, आप सिर्फ मेल पढ़ रहे हो। अरे क्या करूं फिर? और तू देख ना, देव ने कैसे लिखा है प्यार से, लव यू माँ। मैं जितनी भी बार पढ़ूं मेरा मन ही नहीं भरता। माँ और बेटे का रिश्ता ऐसे ही होता है ना, नदी जैसा। थोड़ा भी गुस्सा, थोड़ा भी मनमुटाव बांध बन जाता है और फिर सब कुछ रुक जाता है। फिर देव ने नौकरी के लिए हाँ कर दी और बांध टूट गया। अब मैं बहुत खुश हूँ सोनाक्षी। मानना ही था ना, आपसे इतना प्यार जो करता है, और वैसे आप अपनी नौकरी से खुश है, तो आई थिंक वहीं पे उसकी सारी परेशानियां भी खत्म हो गई। अरे मुझे आशा जी को भी बता देना चाहिए कि मैं आज दफ्तर में जा रही हूँ। मैंने माँ को ऑलरेडी बता दिया, बहुत खुश है। लेकिन अगर आप टाइम से नहीं पहुंचोगे तो डांट भी पड़ सकती है। हाँ अच्छा, तू जल्दी से बता ना कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं, बता ही नहीं रही है। मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ। ये अच्छा ये वाली आज पहन लेती हूँ, वो वाली कल पहन लेती हूँ, ठीक है? इतना आसान था? नहीं, इतना आसान तो नहीं था, पर देव ने लव यू माँ लिख के सब कुछ आसान कर दिया। अब जल्दी से रेडी हो जाइए, जाने से पहले एक और काम करना बाकी है। देव, देव, दफ्तर जा रही थी, तुझे मिले बगैर कैसे जाती? ऑल द बेस्ट। I'm so proud of you.
ओह हाय, प्लीज बैठिए। मुझे माफी मांगनी थी, कल मैं नहीं आ सकी ना। इट्स ओके, आई नो आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, आप अगली बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पर मुझे अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी छुट्टी करने की। तब तो और अच्छी बात है, आपको सॉरी बोलने की जरूरत भी नहीं है। और कुछ कहना है? आपने तो पूछा ही नहीं क्या? कि मुझे छुट्टी लेने की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। क्यों? मेरा बेटा, उसे मेरी नौकरी करने से दिक्कत थी, पर अब वो मान गया। बल्कि आज सुबह तो उसने घर से निकलते हुए मुझे ये भी किया, वो कहते हैं ना गुड लक। आपका बेटा क्या सोचता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। मेरा बेटा ही तो सब कुछ है मेरा। वो क्या सोचता है, क्या करता है, क्या चाहता है, ये सब उसके बिना कहे ही मैं समझ जाती हूँ। उसकी खुशी में मेरी खुशी है। आपका बेटा बहुत लकी है, इंटर्न आंटी। क्या आप समझे कि मैं क्यों नाराज हुई थी? क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? हाँ सोनाक्षी, 7 किलोमीटर। मतलब? विकी 7 किलोमीटर भाग के आया जब मैं यहाँ घोड़े बेच के सो रहा था। और गोलू को लगता है कि उसके बिच्चा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो गोलू, उसने शायद तुम्हारा पॉन्च नहीं देखा। हेलो, तुम ये क्या बोल रही हो? देख रही हो मैं सोच रहा हूँ, ऑलरेडी परेशान हूँ। इट्स ओके, चिल, पॉन्च ही तो है, इतना क्यूट सा पॉन्च है। तुम ना ये अपनी क्यूट चीजें अपने पास ही रखो। मुझे वापस से शेप में आना है। मैं वर्कआउट शुरू करूंगा और तुम मेरे लिए एक डाइट चार्ट बनाओ। मैं वो डाइट फॉलो करूंगा। यू नो, जब हम अपने क्लाइंट्स के लिए डाइट चार्ट बनाते हैं ना, तो पहले हम उनका बॉडी टाइप, वेट, ये सब चेक करते हैं। सो मुझे तुम्हारा बॉडी टाइप चेक करना पड़ेगा। अरे तो इसमें चेक करने की क्या जरूरत है? तुम जो दोगी मैं खा लूंगा। तुम नहीं चाहते हो कि मैं चार्ट बना लूं? नहीं चाहता हूँ। क्यों? तो अपना शर्ट उतारो। टी शर्ट क्यों उतारूं? बॉडी टाइप चेक करने के लिए। चलो उतारो। जाके अपनी शक्ल आईने में देखो। मैं मजाक कर रही थी। बहुत फनी मजाक था। हाँ हाँ हाँ, बहुत हंसी आई। ठीक, चार्ट बना दो। ओके। ओह, तो मिस न्यूट्रिशनिस्ट इज बैक। मिसेस न्यूट्रिशनिस्ट। अब तो टी शर्ट उतारो। यहाँ अच्छा लगेगा? हाँ इंटर्न आंटी, बहुत अच्छा लगेगा। आंटी मैं लंच करने जा रही हूँ, आप चलोगे? हाँ बस मैं आती हूँ 2 मिनट में अपना डब्बा लेकर, तुम जाओ। ठीक है आंटी। I'm so sorry, I'm so sorry. इट्स ओके। आपने तो लक्ष्य का लंच बचा लिया। ठीक है कोई नहीं। ये लक्ष्य जी का खाना है? जी मैम। अरे उनका तो रोज है, आलू बर्गर विद सम आलू फ्राइज। क्यों, घर से खाना नहीं लाते वो? नहीं, वो तो घर से कभी खाना नहीं मंगाते, रोज तो बाहर से मंगाते हैं। अच्छा जी। भाई ये भी कोई खाना हुआ बच्चों वाला? इतना काम करते हैं, ऐसा खाना रोज रोज खाएंगे ना तो बीमार गिर जाएंगे। यहाँ हो तुम, लो। पर ये तो मैम आपका डब्बा है ना? इसीलिए दे रही हूँ ना। और सुनो, कल से ये बर्गर शर्गर नहीं आएगा ऑफिस में। ओके इंटर्न आंटी। अरे देव का फोन कंप्यूटर पे कैसे आ रहा है? फोन उठाने का बटन हाय माँ। तुम दोनों कंप्यूटर पे फोन कैसे किया? एक्चुअली देव ने फोन किया। हम देखना चाहते हैं कि आपका दिन कैसे जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है। तुम लोग मेरी चिंता मत करो बिल्कुल, यहाँ सब लोग मेरी चिंता करते हैं, ख्याल रखते हैं। माँ,
हमें अपना ऑफिस दिखाइए ना प्लीज। कैसे दिखा सकती हूँ मैं? माँ आप अपना लैपटॉप चारों तरफ घुमाइए, हम ऑफिस देख लेंगे। ओके? अभी भी हम कैमरे के थ्रू आपको देख रहे हैं ना? कैमरा देखो वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है बीच में। हाँ ये देखो, दिख रहा है? वो देखो, वो कबीर का दोहा मैंने लिखा है। और ये देखो। नाइस। अच्छा लगा? बहुत अच्छा ऑफिस है माँ। देव, ऑफिस अच्छा लगा ना? अच्छा है। तूने लंच किया? किया। चल ठीक है, फिर घर पे मिलते हैं। हाँ, बाय माँ। जो ना क्या कर रहे? क्या है? हाँ? क्या कॉमेडी पिक्चर रनिंग हो रही है जैसे दांत दिखा रहे हो आप? राधा रानी, तेरे होते हुए कोई पिक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। तू खुद अपने आप में एक हॉरर पिक्चर है। और रही ये लैपटॉप की बात, तो इस तरह घूर के मंत्र पढ़ने से ये नहीं चलेगा, समझी? ईश्वरी की नकल करती है तो उसके लिए अकल भी तो चाहिए। देखिए मैं किसी की नकल नहीं कर रही और मुझे ना लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मैं खुद से मैनेज कर लूंगी। बड़े आए हैं मुझे बताने वाले। कर देखता हूँ कैसे। आराम से लैपटॉप है, हारमोनियम नहीं। भगवान, खुल क्यों नहीं रहा है ये? सोनाक्षी, देव, ये लो तुम लोगों का डब्बा तैयार है। ये दूसरा डब्बा किसके लिए? ये वो मेरा बॉस है ना। बॉस क्या, छोटा लड़का ही है, उसके लिए ले जा रही हूँ। बहुत अच्छा लड़का है। तो तू खाना लेके जाएगी अपने बॉस के लिए? हाँ, कल मैंने खाना खिलाया तो उसे बहुत अच्छा लगा। तो तूने मुझसे झूठ बोला। जब मैंने कल तुझसे पूछा तूने लंच किया या नहीं, तो तूने हाँ कहा ना। अरे तेरे बॉस को भी तो सोचना चाहिए ना कि अगर वो तेरा टिफिन खा लेगा तो तू क्या खाएगी? तू तो भूखी रह जाएगी ना। मुझसे झूठ बोल रही है अपने बॉस की वजह से। बेटा इतनी बड़ी बात है ही नहीं, और मैंने तो सबके टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खा लिया ना। अरे वहाँ कोई मुझे भूखे नहीं रहने देता, सब लोग अच्छे चिंता करते हैं मेरी। चिंता तो हम भी करते हैं बुआ जी। और भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या जरूरत है आपको ये एक्स्ट्रा डिब्बा लेके जाने की, वो भी किसी और के लिए? मैं इतने दिन से हलवा मांग रहा हूँ, मुझे किसी ने हलवा नहीं खिलाया। अरे उस दिन मैं बस बना ही रही थी और तुम लोगों ने मुझे कहा कि चलो पहले बाहर चलते हैं खाना खाने, इसलिए नहीं बनाया। और आई थिंक कुछ महीनों के लिए हलवा भूल जाना चाहिए। डाइट नहीं करनी है, लेकिन वो डाइट में भी तो होता है क्या? चीट डे तब खा सकता हूँ मैं। अगर तब भी नहीं खाना मुझे हलवा। इतना अच्छा लड़का है, इतना काम करता है, इतना प्यार। क्या हो गया इसे देव? पापा आराम से आराम से। पापा जल्दी हमें किसी दो क्योंकि हमारी स्कूल बस आ गई है। हाँ जल्दी, पिक्चर लेट हो रहा है। एक सेकेंड। चलो चलो चलो। बाय। आराम से। क्या बार बार दांत दिखा रही हो? ऐसे दांत दिखाती रही ना तो बालों के साथ साथ दांत भी झड़ जाएंगे। अरे मैं क्यूटली हंस रही थी और तुम रो रहे हो। बस यही सोच के हंसी आ रही है कि तुम कितने जेलस फील कर रहे थे। जेलस? मैं? अरे माँ अपने बॉस के लिए खाना क्या लेकर गई, तुम तो जेलसी से लाल हो गए बंदर की तरह। ये क्या, कहाँ जा रहे हैं हम? ऑफिस से पहले कहीं और जाना। आज फिर से कॉफी? नहीं, कॉफी नहीं, माँ के ऑफिस। माँ के प्यारे बेचारे लाडले को तो देख ले। देखे तो सही है माँ कहाँ जाती है, उसे उस ऑफिस से इतना प्यार क्यों है? मैं जेलस नहीं हो रहा। तुम्हें कैसे पता कि माँ का ऑफिस कहाँ है? वो नाउ डोंट टेल मी कि तुमने माँ के पीछे स्पाइस लगा दी। सच में पागल। इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है।
माँ रोज अकेले ऑफिस जाती है, इतनी कंसर्न तो दिखा ही सकता हूँ ना। कितनी दूर है? बस यहीं आ गई है, और ही बिल्कुल। विक्की हटना एक मिनट। यार क्या चाहिए तुझे? दिख नहीं रहा मैं काम कर रहा हूँ। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? और किसका गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकाल रहे हो? देव दीक्षित, अभी मेरा दिमाग मत खराब कर, तू जा। विक्की वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। बाहर में गया ऐसा बड़ा भाई, क्या समझते हैं अपने आप को वो? मुझे आके कहते हैं कि वो और सोनाक्षी एक यूनिट है। जब वो यहाँ पर नहीं थी तो इस घर को कौन संभालता था? मैं और मेरी माँ। तब कभी नहीं बोला कि हम एक यूनिट है। अब जैसी वो वापस आई तो रंग बदल गया इनका। आज मेरा खुद का बेटा मुझे कुछ नहीं समझता, सिर्फ वो देव दीक्षित की वजह से। मेरा दिन भी आएगा, मैं भी बताऊंगा फिर कि गिरगिट की तरह रंग बदलना किसे कहते हैं। विक्की तुम अपने अंदर इतनी नफरत क्यों भर रहे हो? अगर तुम्हें कुछ प्रूव करना है तो कुछ करो, लेकिन ये तरीका गलत है। इससे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। वैसे भी देव तुम्हारे बड़े भाई। ये बड़े भाई का राग मेरे सामने मत ही गा यार अलीना, प्लीज मत गा। उनकी वजह से इस फैमिली में मेरी कोई इज्जत नहीं है। कोई कुछ समझता ही नहीं है मुझे। मैं कुछ भी करने जाऊंगा ना, अपने आप को कभी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा इधर। इसलिए मेरा तरीका ही सही है। विक्की अब ढूंढ ले जो तुझे ढूंढना है। ये कैसी कंपनी? कहीं बोर्ड नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कौन करता? वो हर एक इंसान जो ईश्वरी एंटरप्राइजेस का मालिक नहीं होता। अरे यार कहाँ है? वो रहा बोर्ड। लोग हटेंगे तो पता चलेगा। नील, वो क्या है? लक्ष्य ने एक ऐप बनाया है, ये उसका लोगो है। इस ऐप का नाम नील है। लक्ष्य ने हम दोनों का नाम मिलाकर इसे बनाया। नील? हाँ सोनाक्षी, तुम पढ़ लेती हो, मुझे पता है। ये लक्ष्य स्टार्टअप कंपनी है देव। मतलब माँ लक्ष्य के लिए काम कर रही है? What? माँ जिस कंपनी में इंटर्न बन के उस कंपनी का ओनर लक्ष्य है? देव इट्स ओके। जो कुछ हुआ वो हमारे फेवर में काम कर सकता है। कैसे? देव, माँ अब लक्ष्य के साथ काम करती है, उसे जान पाएगी, समझ पाएगी, और आई एम श्योर कि अब माँ को मनाना उतना मुश्किल भी नहीं होगा। हमें ये पॉजिटिवली लेना होगा, और माँ का ऐसे लक्ष्य मिलना अच्छा ही है। अच्छा हो सकता है सोनाक्षी, लेकिन ये हमारे लिए उल्टा भी पड़ सकता है। इमेजिन करो अगर लक्ष्य को पता चल जाए कि उसकी नई इंटर्न निकी की माँ है, या फिर निकी कभी ऑफिस में माँ से मिल ले। और तुम निकी को तो जानती ही हो, उस वक्त माँ पे क्या बीतेगी ये सोचो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा देव। तुम पॉजिटिव सोचो, ये सोचो अगर माँ लक्ष्य को बिना जाने मिलती तो कैसा होता। माँ उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती। मैं उसके बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो तो तुमने मुझे बताया कि ऐप डेवलपर है, रिस्पॉन्सिबल है, निकी से प्यार करता है। माँ उसे पसंद करने लगी, समझती है कि वो एक अच्छा लड़का है, इससे हमें मदद मिल सकती है, शायद वो उन्हें एक्सेप्ट कर ले, चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर माँ उसे नहीं जानती और सुनती कि वो लिव इन रिलेशनशिप में, बात वहीं खत्म हो जाती। माँ उसके आगे कुछ सुनती ही नहीं। तो कौन सी सिचुएशन बेटर है? ये सिचुएशन बेटर है। हमारे चांसेस ज्यादा हैं कि माँ उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी और निकी वापस घर आ जाएगी। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अब क्या सोनाक्षी, अब हम क्या करें? माँ लक्ष्य के लिए डब्बा ले जाती है ना। हाँ तो ये डब्बा ही सब कुछ सॉल्व कर देगा। अब भगवान ने हमें ये रास्ता दिखाया तो इसे हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। सोनाक्षी तुम बोल तो रही हो, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझाने का वक्त नहीं है, मैं माँ से बात करती हूँ। ऑफिस में तेरा आज दिन कैसा था? अच्छा था। क्या क्या किया, क्या सीखा? आज मैंने ना वो कंप्यूटर पे नहीं, लैपटॉप पे मैंने वो
क्या कहते हैं इसे, ये डब्बे डब्बे होते हैं एक्सेल, अच्छा वो थोड़ा बहुत सीखा। इससे बड़ा आसान जाता है सीखना। और कुछ क्लाइंट लोगों को चिट्ठियां लिखनी थी, वो लिखी। किसी ने कुछ कहा तो नहीं तुझसे? मतलब सब ठीक था ना? सब अच्छा था बेटे। और कोई कुछ कहता है वो कुछ सिखाने के लिए या फिर मुझसे कुछ सलाह लेने के लिए कहता है। देव, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, और जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ वो लोग भी अच्छे लोग हैं, तो चिंता मत कर। माँ, ये कॉफी। थैंक यू। वेलकम। वेलकम। माँ, देव और मुझे आपसे कुछ कहना था। बोलो। कुछ दिनों से मैं निकी से बात कर रही हूँ, तो मुझे आपको ये बताना था कि निकी किसी से प्यार करती है, उसका बॉयफ्रेंड है।